बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए नाज़रीन, सुनते हैं कहानी। वो दर्द दर्जा की शिद्दत से करीबुल मर्ग थी। वो ज़हनी तौर पर ऐसे हालात का सामना करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे पहले ही बता दिया गया था कि अब की बार बेशक मर जाना मगर बेटी पैदा ना करना। शोमाई किस्मत की इस बार भी वो बेटी को जन्म दे रही थी। शायद वो बच जाती, मगर वक्त के फिरौन ने उसे इंतहाई ताकतवर जहर पिला दिया था, ताकि बच्चे को जन्म देते हुए इसके बचने का कोई चांस हो भी तो ये ना बचे। मगर शायद उसको पता नहीं था कि उसे जहर दिया गया है। इसीलिए वो बार बार सोच रही थी कि पिछले बच्चे की पैदाइश पर जिस्म इतना बेकरार और गर्म नहीं था। सामने शराब पड़ी थी और साथ ही ताश की बाजी जारी थी। अकबर ने अपनी बीवी को जहर पिलाने के बाद उसके कानों में मौजूद सोने की बालियां उतार ली थीं, और अब वो बालियों को बेचकर मिलने वाली रकम से जुआ खेल रहा था। बाइस से हैरत था कि शराब में धुत ये अकबर दिन भर लोगों को अच्छाई की तलकीन करते ना थकता था, और शायद इसके साथियों को भी इसकी कभी हरकत का इल्म ना था, वरना वो दुनिया के इस जलील तरीन इंसान पर थूक देते। जब अकबर की बीवी को यकीन हो गया था कि उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है, तो उसे अपने मर जाने से ज्यादा फिक्र अपने नए आने वाले बच्चे की थी। लिहाजा जब वो मुकम्मल बेबस हो गई और उसे महसूस होने लगा कि इसका निचला धड़ बेजान हो रहा है, तो उसने अपने शौहर को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया, ताकि कम से कम नई आने वाली जिंदगी तो बच सके। अकबर अकबर की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं, मगर शायद बाहर ना जा पा रही थीं। कमरे की दीवारों से टकराने के बाद पलटकर वापस आ रही थीं। अगर ये आवाजें बाहर चली भी जाती तो वहां नादिया का कोई मददगार ना था, इसलिए वो बेचारी शोहर को पुकारते पुकारते निढाल हो गई। नादिया की आंखों में वैरानी उतर गई, जुबान पर कलमा तैयबा का विर्द जारी हो गया। मुंह से निकलने वाली झाग ने उसे यकीन दिला दिया कि वो मर नहीं रही, बल्कि उसे मारा जा रहा है। उससे पता चल गया कि इस दुनिया में आने वाला बच्चा आने से पहले ही जहर के असर से मर चुका है। लिहाजा वो अपनी बेबसी पर मुस्कुराई और अपने रब की रजा के सामने सर झुकाते हुए कहा, इसी में बेहतरी होगी। और साथ ही कलमा शहादत पढ़ते हुए रब ताला की ज़ात पर अपने ईमान को ताज़ा किया और अपनी दुनिया से मुंह मोड़ते हुए ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। अब कमरे में पड़े मुर्दा वजूद के अंदर भी एक मुर्दा वजूद मुंतजिर पड़ा था, जिसे पेट के अंधेरे से निकाल कर कमरे के अंधेरे में डाल दिया जाता था। सारी रात शराब पीने के बाद सुबह सूरज निकलते वक्त अकबर घर पहुंचा था, और पहुंचते ही बिस्तर पर ढेर हो गया। जब सहपहर 3 बजे उठा तो शराब का नशा उतर चुका था। उसे अपनी बीवी की याद आई और उसकी हालत देखने पहुंचा। कमरा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो बीवी को मुर्दा पाया। बजाय अफसोस के उसे खुशी हुई थी, मगर मोहल्ले की हमदर्दी बटोरने के लिए उसने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। इसकी चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग आ पहुंचे, तो उन्होंने फौरन अकबर को अपनी बीवी का कातिल समझ लिया। मगर फिर चंद समझदार खवातीन ने अकबर की बीवी की हालत देखी तो उसकी मौत की वजह जचगी को करार दे दिया, क्योंकि अकबर जहर देने के तमाम सबूत मिटा चुका था। यूं इसकी बीवी और बच्ची को दफनाने के बाद अकबर ने लोगों से माली मदद तलब की। चंद रहमदिल लोगों ने उसकी मदद कर दी, मगर बजाय उसे किसी नेक अमल में लगाने के अकबर ने वो रकम भी जुए में उड़ा दी थी। मगर चूंकि लोगों की नज़र में अकबर ने खुद को पारसा बना रखा था, लिहाजा बीवी की मौत के बाद इन बाप बेटी के लिए आस पड़ोस से खाना आ जाता था। अकबर ने बीवी की मौत के बाद काम काज करना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि जब तक बीवी जिंदा थी वो कहला कर उसे काम पर भेज देती थी। अब खाना आस पड़ोस से आ जाता था, और पैसे के लिए वो लोगों के सामने अपने दुख भरी कहानियां सुनाकर हमदर्दी जताकर उनसे कुछ इमदाद ले लेता था, या फिर बेटी को किसी दहलीज पर मांगने के लिए भेजता, और लोग बिन माँ की बच्ची को खाली हाथ वापस नहीं लुटाते थे। यूं इसका गुजारा चल रहा था और पारसाई का भरम भी कायम था। मगर कहते हैं ना कि गुनाह एक न एक दिन जाहिर हो ही जाता है। अकबर की बेटी जवानी की दहलीज पर थी जब एक बार जुए में अकबर कसीर रकम हार गया। अब ये रकम मांग तांग कर अदा नहीं की जा सकती थी, और इतना उधार कहीं से मिलने की उम्मीद भी ना थी। दूसरी तरफ चंद दिन इंतजार के बाद जुआरी अकबर के घर के दहलीज पर आ पहुंचे थे, और इसका लोगों में कायम पारसाई का भरम भी टूट गया था। लिहाजा लोगों की नजरों से गिर जाने के बाद उसे एहसास हो गया था कि अब इसका यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। उसने घर बेचकर जुआरियों को रकम अदा की और बेटी को लेकर लाहौर चला गया। वहां जाकर किराए का घर ले लिया, मगर आदत अब भी ना बदली। बची कुची रकम भी जुए में उड़ाता रहा, यहाँ तक कि कुछ ही अरसा में वो सब रकम भी खत्म हो गई, और अब की बार उसने जुए में अपनी बेटी को हार दिया,
खेल हारते ही जुआरी उसकी बेटी को लेने उसके घर पहुंच चुके थे। जब अकबर की बेटी को अपने वालिद के इस अमल का पता चला तो उसने छुरे की मदद से अपने बाप की शारक काटने के बाद अपने ऐन दिल के मकाम पर छुरे को पेवस्त कर दिया था। मौत को सामने देखकर अकबर की बेटी ने कहा था, या अल्लाह, मैं हमेशा आपसे शिकवा करती रही, मेरी माँ बहन को क्यों मुझसे छीन लिया, मगर आज जब मेरे बाप के अमाल मेरे सामने खुलकर आए तो मुझे यकीन हो गया कि आप जो करते हैं वही हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि शायद मेरी बहन इतनी दलेरी ना करती, वो मौत को गले ना लगा पाती और इन दरिंदों के हाथों लुटते लुटते मर जाती। जुआरी भाग गए और मोहल्ले के लोग शोर सुनकर आ चुके थे, मगर अकबर और उसकी बेटी की रूह परवास कर गई थी। बस बेटी की आंखों की चमक बता रही थी कि वो इस दुनिया से मुतमईन जा रही है, जैसे कोई इंसान अपनी जिम्मेदारी अदा करके जा रहा होता है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।